लेकिन सवाल ये नहीं है। दरअसल आज हम जिस टेस्ट केस की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की ही होती है, और लॉकडाउन के दौर में मीडिया की भूमिका होनी क्या चाहिए, और खास तौर से तब जब सरकार या फिर सत्ताधारी या फिर इस देश के भीतर के सिस्टम को चलाने वाले लोग बार बार ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन आप कहीं पर भी प्रवासी मजदूरों से मिल लीजिए, माइग्रेंट मजदूरों से मिल लीजिए, दिहाड़ी मजदूरों से मिल लीजिए, जो ठेला चाय पान बेचा करते थे उनसे मिल लीजिए। दिल्ली जैसी जगह में पहली बार उनसे बातचीत करते हुए इस बात को खुले तौर पर एहसास कराते हैं कि जिंदगी में हमने कभी सोचा नहीं था भिखमंगे हो जाएंगे, और जहां पर खाना मिलता है उस दिशा में हम चल पड़ते हैं, लेकिन वहां भी बड़ी जिल्लत सहनी पड़ती है। ऐसा सोचा नहीं था। कल तक हमारी रेहड़ी थी, हमारी दुकान थी, छोटी मोटी दुकानें थी, आज हमें भूख के लिए जगह जगह जाना पड़ता है। जमीन की स्थिति दूसरी होती है, और जिन संवादों को इस देश में कहा जाता है, जिनके हाथ में इस देश की कमान होती है, वह जिन बातों का जिक्र करते हैं, दोनों भिन्न क्यों है? इसलिए भिन्न है क्योंकि इस दौर में हमने जांचना परखना बंद कर दिया है। इसीलिए हम उस सिस्टम को समझ के सिस्टम को बदलने की दिशा में कोई दबाव किसी भी सरकार पर बना नहीं पाते हैं, और ये मान लेते हैं कि दरअसल सिस्टम तो यही रहेगा और इसके मार्फत जो भी सत्ता में आएगा वो कोई भी शख्स हो, वह दरअसल इस सिस्टम के गहरे कुएं में ही समा जाएगा, और हो यही रहा है। इसीलिए आज हमने आपके सामने एक टेस्ट केस रखना चाहते हैं। इस टेस्ट केस के जरिए जरा समझने की कोशिश कीजिएगा इस देश का सच क्या है और इस देश के सिस्टम को ही बदलने की जरूरत क्यों है। सवाल यहां पे नेता मंत्री संतरी इन चीजों को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और बेसिक सिस्टम पे आइए कि वो सिस्टम के मार्फत ही काम कोई भी सत्ता और सरकार करती है, उसे दोष मत दीजिए। ये सिस्टम ही ऐसा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया गया, इस बात की जानकारी दी गई कि इस देश के 33 करोड़ लोगों को 31,325 करोड़ रुपए के जरिए वहां पर उनको राहत दे दी गई है, और उसमें एक सिलसिलेवार तरीके से था। जनधन योजना के तहत लगभग 10,225 करोड़ रुपए 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाते में डाल दिए गए, जो महिलाओं के खाते में था। हर के खाते में आए लगभग 489 रुपीस। किसानों के 8 करोड़ खातों का जिक्र करते हुए कहा गया कि वहां किसान सम्मान निधि की जो रकम थी वो हर के खाते में डाल दी गई, और वो पूरी रकम है 16,146 करोड़ रुपए, और इसका मतलब है हर खाते में 2,018 करोड़ गए। बुजुर्ग विधवा दिव्यांग के लगभग 1,405 करोड़ इस देश के 2,82,00,000 बुजुर्ग विधवा दिव्यांग के खाते में चले गए, यानी हर के हिस्से में 498 रुपीस। ईपीएफ एम्प्लॉय जो थे इस देश के भीतर में तकरीबन 10,60,000, उनको 162 करोड़ का उनको रियायत राहत दी गई। इसमें लगभग 68,775 इस्टेब्लिशमेंट को रियायत राहत दी गई। इसके ठीक पैरेलल में बीजेपी की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया, और उनकी भी पॉलिटिकल साइट पे इस बात की जानकारी दी गई। एक तरफ डाटा था, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की तस्वीर थी कि लगभग 19,63,000 मीट्रिक फूड ग्रेन यानी गेहूं और चावल इस देश के 31 राज्यों के 39 करोड़ 37 लाख लोगों को पहुंचा दिया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत 2,66,000 लोगों को फ्री सिलेंडर दे दिया गया है। ईपीएफओ के मार्फत लगभग 6,06,000 लोगों को 1,954 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। यह एक डाटा है, सरकारी आंकड़ा है, और उसके बाद तमाम जगहों पर यह जानकारी आ गई कि सरकार ने ऐसा ऐसा किया है, इस रूप में यह कर दिया गया है। अब सरकार कह रही है कर दिया है तो कर दिया है, मान लेना होगा। लेकिन दरअसल यहीं से टेस्ट केस भी शुरू होता है, और यहीं से इस सिस्टम को समझने की जरूरत भी है, और यहीं से मीडिया के काम को भी समझने की जरूरत है। मीडिया का काम क्या है, हॉटस्पॉट है, क्या स्थिति है, ये सारी चीजें वो दिखाए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन सरकार जब कहती है कि हमने इतनी बड़ी तादाद में इस देश के लगभग 33 करोड़ 59,60,000 लोगों को राहत दे दी है, तो ये बात तो कहीं जहन में आनी चाहिए। क्या वाकई इतनी राहत दे दी गई है हमारे यहाँ? क्या वाकई इस रूप में डिजिटली चीजें काम करती है? क्या वाकई इतने खातों में पैसा पहुंच गया है? क्या वाकई इस तरीके से राहत की स्थिति हो चली है? कुछ तो चेक करना होगा।